अरे ये डीएलएस सिरमौर ने क्या डाला है वीडियो, इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ तालुकाज मंडल 53 है, टोटल नंबर ऑफ रिवेन्यू 12 है इसमें लिखे हुए, पर जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 11 है। तो इस विषय में हम जो है डीएलएस सिरमौर से ही बात करते हैं, सही रहेगा बात करना। अरे वाह, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ PLVs 284 है और टोटल नंबर ऑफ तालुकाज 53 है। इसका तो मुझे भी पता नहीं है। चलो DLS से सर से ही पूछते हैं हम। अरे वाह, चाइल्ड हेल्पलाइन NGOs आज हमारे बीच में हैं। चलो, आप लोगों ने बहुत अच्छा ये मुझसे प्रश्न पूछा। इसी पिक्चर के थ्रू हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में जानते हैं। ये जो आउटरीच है, पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम, इसके बारे में भी जानते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 137 करोड़ का ये जो देश है भारत, इसमें 6.7 लाख तो गांव हैं। हमारा हिमाचल भी देखो, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा हिमाचल तो 90% गांव में है। अच्छा। और भारत में 70% जो है वो गांव में बसते हैं। जी। केवल गांव में जा रहे हैं नहीं, हमारे म्यूनिसिपैलिटी में भी हम जाएंगे। और क्या आपको ये पता है, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह है। और आपका? मेरा नाम सुरेश पाल है सर। तो राजेंद्र और सुरेश, आप जैसा इस वीडियो में, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे हिमाचल में 11 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट हैं। जी सर। जी, जहाँ जजेस बैठते हैं, लेकिन जहाँ रेवेन्यू यानी DC साहब बैठेंगे वो हैं 12। और हम आप जैसे पढ़े लिखे सुरेश को, राजेंद्र को, जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं या सर्विंग हमारे कोई दुकान में बैठा हुआ है, जो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो ये मानता है कि 2,75,000 ग्राम पंचायत में केवल कुछ 17,700 जजेस जो 21,000 की स्ट्रेंथ में हैं, वो सब जगह नहीं पहुंच सकते। तो क्यों ना हम जुडिशरी का स्ट्रेंथ बने, वो हम उनकी एक्सटेंशन बने। इस 45 दिन में हम आप जैसे अच्छे NGOs, मुझे पता है चाइल्ड हेल्पलाइन बहुत अच्छा चाइल्ड एब्यूज पे काम कर रही है। हमने आपका एक प्रोग्राम भी अपलोड किया है। हम इसी तरीके से वेरियस NGOs, पैरालीगल वॉलेंटियर्स जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं ना, हमारे हिमाचल में कितने PLVs हैं? 284। और मैं आपको बता दूं, वॉलेंटियर, पैरा लीगल वॉलेंटियर, ये अपनी मर्जी से आते हैं। हम इनको कोई सैलरी या जॉब नहीं दे रहे, लेकिन हम इनको ऑनर करते हैं, इनके काम का, जो भी ये काम करते हैं उसका एक ऑनरेरियम जरूर देते हैं। ठीक है जी सर। ये आप हैरान रह जाओगे, अगर आप अच्छा निगोशिएट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप केवल जज या लॉयर ही हों। आप लोग ने भी तो देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग तो कई झगड़ों को घर में ही खत्म कर देते हैं। जी सर। इसको EDR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EDR यानी एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी हाजमुला देकर चीज खत्म कर दो। सर्जन के पास यानी डॉक्टर के पास यानी जज के पास क्यों लेके जाना, जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तब होता है जब हम इस 45 डेज में अपने PLVs, पैरालीगल वॉलंटियर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दें। और इसके लिए ये हमारे पास कई सारी किताबें हैं, हम अपनी मर्जी से ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जी सर। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, उसके सेक्शन 4 में पता है आपको क्या लिखा है? नहीं सर। उसमें ये लिखा है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लीगल एड कैंप्स लगाएं, स्लम एरिया में, लेबर कॉलोनीज में, रूरल इलाकों में जाएं, लोगों को लोक अदालत के बारे में इंकरेज करें। ठीक है, और लीगल लिटरेसी को पहुंचाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग, आपको पता है 80%, कितने? 80%। उनके लिए इस देश में, इस कानून में, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 12 में फ्री न्याय है। फ्री न्याय है। हाँ, और उसमें केवल एडवोकेट नहीं, जी सर, उसमें हम एडवाइस भी देते हैं, एडवोकेट भी देते हैं, रिमांड काउंसिल, रिटेनर लॉयर, पैनल लॉयर, और तो और। जी सर। एक नया सिस्टम हमने इजाद किया है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार अपॉइंट करती है ना, लेकिन हमारे पैनल लॉयर तो प्राइवेट केस भी लेते रहते हैं। जी सर। अब हमने उसको चेंज कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। उसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल कुछ एडवोकेट्स को अपॉइंट कर देंगे, वो डिफेंड करेंगे एक्यूज को, लेकिन प्राइवेट केस नहीं ले सकते। अब इससे जो भरोसा है और ज्यादा लोगों का होगा। और राजेंद्र और सुरेश, आपको पता है
अगर आपको कोई मार के चले गया, आप अंधेरे में नहीं देखा और आपका दांत टूट गया और उस डॉक्टर के पास गए तो 10,000 का खर्चा आ गया, अगर ये प्रूफ आप दिखाते हो, आप नालसा के मोबाइल ऐप में केवल टाइप कर देते हो अपना उम्र, अपना सब कुछ, तो हम आपको वो पैसा आपके अकाउंट में ही भेज देते हैं 25,000। ऐसा भी होता है सर? यस, मुझे तो पता ही नहीं इस बात यही का। तो मैं कह रहा हूं, तभी तो सेक्शन 4 के अंदर हम बार बार ये कैंप लगा रहे हैं, पैरालीगल वॉलेंटियर्स। और आप देखें, ये आपने क्लिनिक सुना है हॉस्पिटलों में? जी सर। और आप देखें हिमाचल में एक लीगल सर्विस क्लिनिक है, कितने? 199। अरे ये लीगल सर्विस क्लिनिक के बारे में भी तो जाने, इसके बारे में तो पता ही नहीं हमें सर। देखो आप लोग इतने पढ़े लिखे और चाइल्ड हेल्पलाइन एनजीओ चला रहे हो, हम चाहते हैं कि और भी स्टेक होल्डर्स उसको सुने। जी सर। भाई ये सर्विस क्लिनिक के जो टेबल, कुर्सी, मतलब ये डेस्कटॉप, अलमारी सब सरकारी खर्चे में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये बैठते कहाँ है, अब आपका प्रश्न होगा। हाँ, कहाँ बैठते हैं कहाँ सर? हमें बैठते तो हैं? मालूम भाई हमारे अच्छे अच्छे स्कूलों में, लॉ कॉलेजेस में हम अपने स्टूडेंट्स में वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन की उनको भी लगे कि हम सिंपैथी नहीं, हम एम्पैथी कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल, देखो जी। मान लो आप चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत पौंटा में घूम रहे थे, जी। आप गए तो थे किसी बच्चे को रिकवर करने, कैलाश सत्यार्थी मलाला की तरह अच्छा काम करने, वहां आपको एक बंदा दिखा, वो अपने आप को मार रहा है पत्थर से। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इसमें हम क्या कर सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन वाले? अरे आप पुलिस वाले नहीं हो कि सेक्शन 100 में आप उसको पकड़ लो और उसको रिहेबिलिटेट करो, हाफ वे होम तक छोड़ के आओ। अरे आप तो मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं हो जो सेक्शन 101 में 10 दिन के मेडिकल कस्टडी में भेजकर उसका इलाज करवाएं। जी सर। लेकिन आप एनजीओ चलाते हो, कस्टोडियल रखते हो और उसमें मेंटली इल पर्सन भी आपके पास कई बार आते हैं। जी सर। तो सेक्शन 104 में जो है आप मजिस्ट्रेट साहब को, पुलिस साहब के पास जा सकते हैं सेक्शन 104 में, क्योंकि जो लोग मेंटल हेल्थ होम या कोई ओल्ड एज होम या कस्टोडियल वाला चलाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जब भी कोई ऐसा आता है, आपको लगता है ये अपने आप को या किसी को चोट पहुंचाएगा, आप पुलिस वालों को तुरंत फोन करें, या नहीं समझ आता हमारे पास आए, ये हम आपको बताएं कि हम उसका पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास कई हेल्पलाइन में फोन आते होंगे, हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, बच्चे भी। मैं आपको बता दूं, अगर उस बच्चे ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, जो हमारे इधर बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो पहले 309 इंडियन पिनल कोड में जेल हो जाती थी, 309 में जेल। लेकिन अब 115, 120 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, कौन सा कानून? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इस कानून में 115, 120 में ये लिख दिया गया है कि अब इसको अपराध ना माना जाए, बल्कि उसको तो प्यार की और मेडिकल इलाज की जरूरत है। और इसीलिए इतने सुंदर कानून से हमें लोगों को एम्पावर करना है। ठीक है। आज़ादी का देखो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 10 साल जो है आज़ादी को हुए होते तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते, मगर 75 साल आज़ादी को हो गए। 1947 में हम आज़ाद हुए, आज भी भारत और भेदभाव करता है? नो सर। तो फिर जो लीगल एड एंड सर्विस है, उसकी जो धूप है, उसकी जो गर्माहट है, जो आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया है, क्या वो भेदभाव करेगा? नो सर। लेकिन 17,700 से 21,000 जजेस क्या 137 करोड़ तक पहुंच सकेंगे? 94% तो एडल्ट हैं इस देश में, उसमें से और नहीं तो 30 करोड़ लोग 4 करोड़ केस के साथ लिटिगेंट बने हुए हैं। क्या 4 करोड़ केसेस को खत्म करने के लिए 365 साल नहीं लग जाएंगे? जी सर। लो हम 45 दिन में ये काम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, हम 3-3 बार, कितने बार? 3 बार, एक पैरालीगल वॉलेंटियर, पैनल लॉयर, रिमांड लॉयर, और जिनको हम रेमुनरेट भी कर रहे हैं अगेंस्ट प्रूफ। और यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, आप लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, फेसबुक में डालेंगे, तो मुझे बताओ कितने एक दिन में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये नालसा की गाइडलाइन में जो किताब मेरे सामने है उसमें लिखा हुआ है, हमें 4100 म्यूनिसिपलिटी बॉडी और 2,75,000 गांव पंचायतों को कवर करना है। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल 17 और 18 में भी इन बातों का जिक्र है। हमें आउटरीच करना है। आउटरीच का मतलब होता है संपूर्ण भारत में जहां अब तक नहीं पहुंचे वहां पहुंचना है, ताकि अगले 25 साल में हम कितना भारत को आगे ले आए उसका असेसमेंट करना है। जी सर। ऐसा करते समय हम इंडिविजुअल ग्लोरीफाई ना करें, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे। एक्चुअली में किसी सुरेश ने किसी गरीब को या किसी मेंटली इल पर्सन को पहुंचाया सेक्शन 104 की पावर एक्सरसाइज करके?
क्या किसी दिव्यांग भाई को सेक्शन 74C के अंदर उसको बताया कि आपके लिए घर भी अवेलेबल है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम ड्यूटी बाउंड है? क्या आपने किसी विक्टिम को या एसिड अटैक विक्टिम या मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण में किसी भी लड़की को बताया कि आपको पैसा मिल सकता है मोबाइल ऐप भरते ही? अरे सुरेश, और मैं आपको बता दूं राजन, मैं राजेंद्र कह रहा हूं, लेकिन राजन स्मार्टफोन हमारे देश में पोस्टमैन के पास सरकार ने दिए हुए हैं 2.5-3 लाख। उन सारे स्मार्टफोनों का फायदा उठाते हुए अब हम डाकिये को भी, जिसे मैं आप दोनों को ट्रेन कर रहा हूं, उनको भी मैंने ट्रेन किया। और हाँ, क्योंकि छोटे से छोटे गांव में डाकिया बाबू हैं, डाकिया डाकला या डाकिये है ना, अब उनके पास ऐप भी है। और गरीब आदमी के पास मान लो ऐप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या उसको कुछ ना दें? अरे डाकिये को तो सरकारी ऐप है और उनके ऐप में हमने उनको ट्रेनिंग दे दी है, और उस ट्रेनिंग के तहत वो और आप डाकिये तक तो लेके जा सकते हो ना राजन? जी, सुरेश, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप उसको बोलो कि कोई नहीं, आपने दोषी को नहीं भी देखा अंधेरे में, फिर भी आपको मुआवजा मिलेगा। आपको कोई एसिड फेंक देता है तो हॉस्पिटल वाला, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसको जेल हो जाएगी अगर वो इलाज से मना करेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इनका कोई फायदा नहीं हो पाता। रीजन ये है क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। अब भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए जी, तो हम दूसरे वीडियो में आप दोनों से मिलेंगे। ठीक, जरूर।